तो कैसे बच्चों, इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। और हमने 6 क्वेश्चन अप टू 6 क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो। प्लीज watch this video and after then come to this video. Now I am going to tell about question is saying that draw the graph of the equation x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinate of the vertex of the triangle formed by these line and the x-axis. Find the shaded the triangular region. That means कहने का मतलब ये है कि दोनों लाइन से मिलकर एक ट्रायंगल फॉर्म होगा जो कि एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कि वो कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे। मतलब जैसे कहने का मतलब वो कि ट्रायंगल का वर्टेक्स बताना है कि वर्टेक्स वो कितना होगा, जो कोऑर्डिनेट होगा कितना होगा। तो सीधा सीधा ये है कि पहले हमारे पास घबराना नहीं है कि कैसे करेंगे कैसे नहीं। बुक सामने ले लेना और हम व्हाइट बोर्ड पे ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, परंतु इस पे थोड़ा सा इधर उधर होगा, लेकिन समझना ठीक है। हमारे कहने का मतलब ये है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, यानी कि हमारे पास दो इक्वेशन है, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगर जो डिजिटल बोर्ड रहता तो एकदम एक्यूरेट हम बता देते कि वर्टेक्स क्या होगा। थोड़ा सा ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी तो समझने की कोशिश करना। मैं ये बात तो फिर से रिपीट करता हूं। देखो, अगर इस इक्वेशन वही वाला काम करेंगे सॉल्यूशन में, वही वाला काम करेंगे जो हम शुरू से करते चले आए कि अगर जो मान लो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो, अगर जो इसका ऐसे बॉक्स बना है तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। हम कहते हैं कि अगर जो मान लो 1x, देखो x प्लस 1 इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या रखें। अगर जो हम y की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखें तो y 2 मिल जाएगा। जीरो से शुरू करें क्या, जीरो से। अगर जो x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y 1 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर जो x माइनस 1 रखते हैं तो y भी 0 मिलेगा, x माइनस 1 रखेंगे तो। अब 1 रखें, x की वैल्यू 1, तो y कितना मिल जाएगा, 2। हमने 0 माइनस 1 और 1 पुट करके देख लिया। अब इस वाले इक्वेशन में आएंगे तो ये था 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करते हैं, ऐसे बॉक्स बनाएंगे, ये है x, ये है y। अच्छा, हम कहते हैं अगर जो x की वैल्यू 0 पुट करें तो y 6 मिलेगा, मिलेगा ना। अगर जो हम x की वैल्यू छोड़ो, पहले यहाँ पे देखो y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे इसमें तो ये पूरा 0, यानी कि x की वैल्यू 4 मिलेगा। अगर जो 2 पुट करें तो कितना हो जाएगा, 4। अगर यहाँ देखो, अब x की वैल्यू 2 पुट करें, x की वैल्यू 2 पुट करें
x की वैल्यू 2 पुट करें तो ये 6 उधर जाएगा तो प्लस का 12 माइनस का 6 यानी कि देखो यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो 3 इंटू 2 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 6 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तो ये कितना हो जाएगा 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू 3 मिल गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अब देखो, अगर जो हम इन्हीं पॉइंटों से ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें तो देखो मिलता क्या है। हमने इधर 3 कर लिया, इधर तुम भी मतलब 3 फाइंड आउट कर सकते हो। मिनिमम 3 नहीं तो मिनिमम 2, कम से कम 2, अधिक से अधिक कितना भी तो 3 निकाल लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो यहाँ पे 3 पुट करें तो 6, अगर जो y की वैल्यू 3 पुट करें वही तो आएगा। छोड़ ध्यान दो, हमको 2 इधर है 2, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्योंकि 2 पॉइंट एनफ होता है एक स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए। ठीक है, देखो अब क्या करना है कि बनाते समय थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इंटरवल जो है अच्छे से बनाना। 1 कितना यूनिट है यहाँ पे, 2 यहाँ पे 3, एक्स एक्सिस पे -1 से 4 तक, यानी कि एक्स एक्सिस पे इधर भी बनेगा इधर भी बनेगा -1, ये 0 1 2 4, एक कदम और चल दिए 5 तक। अब देखो y एक्सिस पे हाईएस्ट कितना है 3, 0 3, यानी कि 1 0 1 2 3 4, आगे तक चले कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 0,1 एक्स एक्सिस पे 0 चला, y एक्सिस पे 1 चला, पॉइंट ये रहा। ठीक है, पॉइंट ये रहा 0,1 वाला, मन करे तो लिख देना 0,1। अब -1,0 माइनस एक्स एक्सिस पे माइनस चला, y एक्सिस पे 0 चला, तो ये हो गया कौन सा पॉइंट -1,0। ये ऐसे देखना अभी क्या होगा। अब 1,2 एक्स एक्सिस पे 1 चला, y एक्सिस पे 2 चला, यहाँ तो 2,3 1, एक्स एक्सिस पे 1 चला, y एक्सिस पे 2 चला, तो एक्स एक्सिस पे 1 y एक्सिस पे 2 चला। अब देखो 4 एक्स एक्सिस पे 4 तक चला, y एक्सिस पे चला ही नहीं, तो ये हो गया 4,0। ठीक है, अब देखना एक्स एक्सिस पे 2 चला, y एक्सिस पे 3 चला, तो ऐसे बढ़ाएंगे 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 कुछ यहीं पे आके मिलेगा। देखो y एक्सिस पे 3, मतलब y एक्सिस पे 3, एक्स एक्सिस पे 2, तो यानी कि ये 2,3। अब देखो क्या बन रहा है, ये वाली देखो ये वाला ऐसे, और ये देखो बना कि नहीं बना, बना ना। तो यानी कि मान लो अगर जो हम नेमिंग कर दें, ये था 0,1 जो था पॉइंट ए है, पॉइंट बी कितना है -1,0, पॉइंट सी कितना है 1,2, यहाँ पे पॉइंट, ये पॉइंट डी है 4,0, पॉइंट ई है 2,3, तो ये देखो 2,3
पॉइंट ई जो है 2,3, 1,2, 1,2, 1,2 पॉइंट सी है, 0,1 ए है, ये -1,0, -1,0 बी है, ये बी है -1,0, और ये डी है, डी है 4,0। तो हमको क्या फाइंड आउट करना था? डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, डिटरमाइन करना था जो ट्रायंगल बनेगा उसका वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कौन कौन सा है भैया? तो लिखेंगे द वर्टेक्स दी वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल इज -1, -0, -1, 0 और 2,3, 2,3 एंड 4,0। ये क्या है? वर्टेक्स है इस ट्रायंगल का। और कह रहा है कि एंड शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन, यानी कि और जो ट्रायंगुलर रीजन है उसको शेडेड कर देना है। क्या कर देना है? शेडेड कर देना है। ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ऐसे हमने क्या कर दिया? शेड कर दिया, कलर कर दिया, मतलब ट्रायंगल जो बना है। तब भी तो लगेगा, पढ़ने वाले छात्र हैं, कलर करेंगे तो क्वेश्चन समझ में आया? तो कितना प्यारा क्वेश्चन था कि हमने पहले कोऑर्डिनेट्स पता किए, इस इक्वेशन से कोऑर्डिनेट्स पता किए ABC, इस वाले इक्वेशन से D और E कोऑर्डिनेट्स पता किए। उसके बाद ग्राफ जब हम बनाए हैं तो हमको वर्टेक्स पता चल गया। ये आगे तक एक्सटेंड करेगा, ये लाइन आगे तक एक्सटेंड करेगी, ये आगे तक एक्सटेंड करेगी, उससे मतलब नहीं है। ये भी इधर एक्सटेंड करेगी, ये भी इधर एक्सटेंड करेगी, परंतु हमको जो ट्रायंगल ऐसे मान लो बना होता, देखो ये ट्रायंगल बन गया, ये मान लो पॉइंट ई है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट बी है। तो ट्रायंगल बी डी ई, लाइन तो एक्सटेंड करी है, उससे मतलब नहीं है। लाइन एक्सटेंड कर सकती है, उससे मतलब नहीं है, मगर हमको कोऑर्डिनेट्स पता करने थे ट्रायंगल के। बात समझ में आया क्या? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चंस होते हैं समाप्त। अगर जो एक बात सुनो, अगर जो हम कहते हैं कि अच्छा 1,2 इसमें पता किए तो कोई वो था क्या? और जो नहीं पता करते तो 1,2 यही था, तब वो कोई दिक्कत नहीं था। दो इधर से 2 से भी काम चल जाता ना, मतलब रहने दो, पता कर लिए तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो हो गया समाप्त। अब एक्सरसाइज 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 3.2 पे चलेंगे, जो कि बहुत आसान है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, प्रतिस्थापन विधि हिंदी में कहते हैं। और इस क्वेश्चन को एक और तरीका था सोल्व करने का, जो कि हमने देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, हमने क्या कर लिया, कोऑर्डिनेट्स 0, 1, 2 रखा, यहाँ पे 0, 2, 4 रखा, परंतु हमने जब बनाया तो ये पता चला कि ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर रही है, और यहाँ पे देखो 0, देखो 0,6, 0,6, 3,2, 3,2, इस देखो यहाँ पे 4,0, 4,0 यहाँ पे, 0,1 यहाँ पे, ठीक है, 1,2 यहाँ पे। हमको एक वर्टेक्स ये नहीं पता चला है, तो हमको क्या पता चलता, यहीं तक हम किए थे, ये वाला और ये वाला। तो हमको पता है कि अभी ट्रायंगल बनाना है तो इस लाइन को एक्सटेंड करते तो कहीं ना कहीं 1 पे इंटरसेक्ट कर दी जाके, तो -1 पता चल जाता, -1,0। तो हमको क्या किए हैं, जब हम इसको सोल्व किए हैं, इस वाले को देखो हम पहले सोल्व किए हैं, तो ऐसे गया था, ऐसे बना है बस मेरा ऐसे, और
ये वाला लाइन ऊपर तक गया था ऐसे, तो हमको देखो ये वाला लाइन, ये वाला, ये कोऑर्डिनेट्स तो हमको पता चल गया था और ये भी कोऑर्डिनेट्स पता चल गया था। हमको ये वाला कोऑर्डिनेट्स, ये वाला -1, 0 नहीं पता था, तो हम पता करते, इसको एक्सटेंड करते तो हमको -1, 0 मिल जाता। तो ऐसे भी कर सकते थे। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो तो और अच्छे से एक्सप्लेन करें किसी भी चीज को, ठीक है। थैंक यू।